नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये सूझस बुलेटिन है, ठीक है। जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट फैक्ट व तथ्य है उनको ही देखेंगे, ठीक है। और क्योंकि करंट की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ही आते हैं क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं। बालिका शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान तेजी से अग्रसर। कन्या महाविद्यालय भवन के लोकार्पण समारोह में मुख्यमंत्री ब्रजलाल शर्मा ने कहा। क्या क्या देखेंगे, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट रहेगा उनको ही अच्छी तरीके से देखेंगे। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में महिलाओं को शिक्षा एवं सुरक्षा मिली। विकास के रोडमैप में पानी बिजली प्राथमिकता। अब जैसे कि इनमें ये है ना, सोम कमलम्बा परियोजना, देवास परियोजना कहाँ है, जैसे देवा जैसे उदयपुर, ठीक है। तो इस प्रकार की ये पूछ लेता है वो, है ना। तो ये छाँट छाँट के पढ़ने पड़ेंगे, ऐसे नहीं है कि वो सजा के दे दें आपको, चल भाई ये इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट। सूजस की एक बस यही है, आपको वो खुद को देखने पड़ेंगे कि हाँ भाई ये अपने लिए काम के हैं। मेधावी छात्रों को 43,000 से अधिक स्कूटियों का वितरण, किस योजना के तहत। ग्राम 2024 में किसान पशुपालक भाग लें। 23 मई से 25 मई को ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2024 का आयोजन किया जा रहा है। हमारे कार्यालय में 1.25 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिली, एक भी पेपर लीक नहीं, मुख्यमंत्री महोदय। पाली कन्या महाविद्यालय भवन का लोकार्पण समारोह। मुख्यमंत्री ने स्थानीय क्षेत्र की जल आवश्यकता की पूर्ति के लिए DPR बनवाने की घोषणा की। फिर आगे चलते हैं। स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन, परंपरागत आजीविका के साधनों को प्रोत्साहन सरकार की प्रमुख प्राथमिकताएं, ठीक। फॉरेन लैंग्वेज का कम्युनिकेशन स्किल प्रोग्राम, फॉरेन लैंग्वेज का कम्युनिकेशन स्किल प्रोग्राम। ये 24 जिलों की तो काफ़ी बेर आ चुका है। 24 जिलों में किसानों को दिन में बिजली, तो लेकिन ध्यान रखना है ना कि बताइए सरकार के माध्यम से कितने जिलों को वर्तमान में बिजली दी जा रही है। 23, 24, 25 है ना, तो 24। स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन, परंपरागत आजीविका के साधनों को प्रोत्साहन सरकार की प्रमुख प्राथमिकताएं। फिर जीरो टॉलरेंस नीति के आधार पर 3 मई को होगी भाई नीट, ठीक। 3 मई को ये मुख्य सचिव है वी श्रीनिवासन। फिर आगे चलते हैं। कृषक कल्याण को समर्पित सरकार। आंकड़ों अग्रणी राजस्थान संकल्प पत्र में किसानों से गेहूं 2700 प्रति क्विंटल खरीद का संकल्प पूरा। 2700 गेहूं का भाव हो चुका है 2700। गेहूं के समर्थन मूल्य 2585 पर 150 अतिरिक्त बोनस, अब 2735 प्रति क्विंटल पर खरीद है। 2735, पहले 8585 था, है ना। 2585, 2735। घर ई मित्र से ऑनलाइन पंजीयन की सुविधा। उपज बेचान राशि 48 घंटे में किसान के खाते में जमा होगी। 31 मई 2026 तक खरीद। जिस बैंक खाते में भुगतान चाहते हैं उसे जन आधार कार्ड में अपडेट कराएं। 25 मई 2026 तक ऑनलाइन पंजीयन। बायोमेट्रिक सत्यापन उपरांत जन आधार कार्ड में अंकित कोई भी सदस्य कर सकेगा उपज बेचान। ये क्या था इसमें, रीको है ना। वित्तीय वर्ष 2026 खैरदा टॉक हिंडौन सिटी, ये क्या है भाई। प्रस्तावित अग्निशमन केंद्र भिवाड़ी चौपान की खुशखेड़ा। बीकानेर करनी औद्योगिक क्षेत्र, चरण प्रथम एवं द्वितीय। बोरानाड़ा है ना, बोरानाड़ा। चूरू जेतपुरा जोधपुर बासानी, नागौर IIT सेंटर एवं SGG परवसर। सवाई माधोपुर खैरदा टोंक हिंडौन सिटी। श्रीगंगानगर में औद्योगिक क्षेत्र हनुमानगढ़ चरण द्वितीय सहित विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे। ये सूजस प्रश्न 3 है ना। ये जब इसमें ना, ये कौन सी क्रम की है, ये क्रम की है 70 की। सूजसी प्रश्न 3 इसके आएंगे 70 के 71 में आएंगे आंसर। अब ये जो ना 69 के उत्तर हैं। 1 से 8 मई का कार्यक्रम जारी। राजस्थान स्टेट गैस कोटा में घरेलू गैस DPNG कनेक्शन के लिए डोरस्टेप से फिर DPNG कनेक्शन। पहले चरण में 1 से 8 मई तक सुभाष नगर प्रथम, विवेकानंद नगर, स्वामी विवेकानंद और नगर न और राजीव गांधी नगर में इन शिविरों पर आयोजन किया जाएगा। ये विजेता हैं पंकज जयपुर, राजूलाल भीलवाड़ा, संदीप कुमार श्रीगंगा नगर।
देखते हैं, ज़्यादा तो नहीं है इसमें, कमी है काम काम के। देखते हैं। ये मुख्यमंत्री महोदय है। ये बताइए जो चिकित्सा सचिव है उनका नाम क्या है? गजेंद्र कीपसर। गजेंद्र जो चिकित्सा मंत्री उनका तो नाम है गजेंद्र कीपसर। चिकित्सा सचिव है उनका नाम है गायत्री राठौड़। ठीक है। और जो पशुपालन मंत्री है वो कौन है? पशुपालन मंत्री, पशुपालन मंत्री है भाई जोराराम कुमावत। देवस्थान मंत्री है वो भी जोराराम कुमावत है। अब इसके बाद में उप मुख्यमंत्री है ना वो है दिया कुमारी। और जो उप मुख्यमंत्री वो है प्रेमचंद बैरवा। प्रेमचंद बैरवा के पास में उच्च शिक्षा मंत्रालय। और जो दिया कुमारी उनके पास में है जैसे कि देवस्थान विभाग, पर्यटन मंत्रालय है ना, महिला अधिकारिता विभाग भी है। ठीक, वित्त मंत्रालय भी है। और कैसे कृषि मंत्री है? कैसे करुणालाल मीणा है। ठीक, कैसे कृषि मंत्री कैसे करुणालाल मीणा। और ये बताइए जल संसाधन मंत्री कौन है? जल संसाधन में सहन है तो यानी कि सुरेश सिंह रावत है। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत है। और ही ऊर्जा मंत्री कौन है? ऊर्जा, भाई ऊर्जा से यानी कि हीरा ऊर्जा से चमक रहा है। हीरा ऊर्जा से चमक रहा है तो हीरालाल नागर ऊर्जा मंत्री है। आगे चलते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कब की गई थी बताइए, जिससे बालिका लिंग अनुपात बढ़ा? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस कनेक्शन और स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों का निर्माण करवाकर महिलाओं की गरिमा सुनिश्चित की। जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर नल से जल भी दिया। ये क्या हुआ है? राज्य सरकार की दूरगामी नीतियों एवं निर्णयों के माध्यम से उच्च शिक्षा स्तर तक के स्तर पर आधारभूत संरचनाओं का विकास और विस्तार सुनिश्चित करते हुए बेटियों को सुलभ शिक्षा के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को पाली के रोहट में, है ना, ये ध्यान रखना है, मुख्यमंत्री गुरुवार को पाली पैसे पाली, रणकपुर जन्म मंदिर पाली, 1444 खंबे पाली, जबाई बांध पाली, भवाई नृत्य पाली। ठीक, भवाई नृत्यांगना कौन है? गभरी देवी है। ठीक है। और बागड़ की मीरा कौन है? वो गभरी बाई है। देवी और बाई है लास्ट में ना, ये ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री गुरुवार को पाली है ना, पाली में जैसे कि ली ई की मात्रा है ना, तो लूनी तो लूनी की जो सहायक नदी है वो एक की मात्रा ज़्यादा लगी, जैसे जोजड़ी, लीलड़ी, सुकड़ी, खंड, वो बांडी है ना वो तो उसकी है ना, बांडी भी है। खारी है वो तो बनास की है ना। खारी में जैसे कि रह है खारी में जैसे कि रह है तो खारी बनास की है। तो कौन कौन सी है? लीलड़ी, जोजड़ी, सुकड़ी है ना, बांडी, गुहिया चुहिया से याद कर रखी है। पाली को रोहतक में श्री राजेश्वर भगवान आंजणी माता कन्या गुरुकुल संस्थान द्वारा निर्मित कन्या महाविद्यालय के लोकार्पण कार्यक्रम तथा कन्या गुरुकुल के 10वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। दोबारा देखते हैं। मुख्यमंत्री गुरुवार को पाली के रोहट में श्री राजेश्वर भगवान आंजणी माता कन्या गुरुकुल संस्थान द्वारा भगवान आंजणी माता कन्या गुरुकुल भगवान आंजणी माता कन्या गुरुकुल संस्थान द्वारा नवनिर्मित कन्या महाविद्यालय के लोकार्पण कार्यक्रम तथा कन्या गुरुकुल के 10वें स्थापना समारोह को संबोधित कर रहे थे। 10वें, ठीक, कन्या महाविद्यालय कार्यक्रम तथा कन्या गुरुकुल के 10वें पाली में हुआ है भाई, और ये रोहट में हुआ है ना। किसका उद्घाटन किया है? श्री राजेश्वर भगवान आंजणी माता कन्या गुरुकुल संस्थान, श्री राजेश्वर भगवान आंजणी माता कन्या गुरुकुल संस्थान द्वारा। ठीक, और 10वां हुआ है ये। इसके बाद विकास के रोड में पानी बिजली प्राथमिकता। मेधावी छात्रों को जब इसमें देखते हैं कुछ अगर बढ़िया हो तो। भजनलाल शर्मा ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा अनुसार राज्य सरकार युवा, महिला, किसान, फिर इस रोड में बिजली पानी सहित विभिन्न प्राथमिकताओं, डिटेल नहीं दे रखी है ना। राम जल सेतु लिंक है ना, वो ऑप्शन में देगा। राम सेतु वो अलग है, वो सेंटर से है। राम जल सेतु लिंक परियोजना, ठीक है। पीकेसी है ना, उसका नाम बदल के कर दिया था ये पार्वती काली सिंध परियोजना ना, पीकेसी का नाम बदल के ये कर दिया था राम जल सेतु लिंक परियोजना। देवास परियोजना उदयपुरी है। यमुना जल समझौता सोम कमला अम्बा ये डूंगरपुर में है। आदि को तेजी से क्रियान्वित किया जा रहा है। फिर मेधावी छात्राओं को कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं। इसके बाद में 2026 में किसान पशुपालक भाग लें, ये काम का है 23 से 25 मई। 23 से रोज़ आ रही है इसके बारे में, 23 से 25 मई। ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इसमें किसान पशुपालक के साथ साथ देश विदेश के कृषि विशेषज्ञ, वैज्ञानिक और निवेश भाग लेंगे। 23 से 25 मई। ये कहाँ होगा? ये जयपुर में ही होगा भाई। पूरा नाम क्या है? ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट। ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 का आयोजन। आगे चलते हैं। हमारे कार्यालय में है ना, जब कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे चलते हैं। 3 लाख रोजगार प्रभुति सरकार 24 जिलों में, है ना, ये रोज़ आती है ना। अपन को परीक्षा की दृष्टि से देखना है। स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन, फॉरेन लैंग्वेज कम्युनिकेशन। भजनलाल शर्मा ने कहा कि 1 मई शुक्रवार को आयोजित होने वाले फॉरेन लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल प्रोग्राम युवाओं को रोजगार परक बनाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण। उन्होंने इस आयोजन की गतिविधियां अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ने के निर्देश दिए। भजनलाल शर्मा ने कहा कि 1 मई शुक्रवार को आयोजित होने वाला फॉरेन लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल प्रोग्राम युवाओं को रोजगार परक बनाने की दृष्टि महत्वपूर्ण है। फॉरेन लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल प्रोग्राम मुख्यमंत्री ने बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में फॉरेन लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल्स प्रोग्राम कार्यक्रम की रूपरेखा एवं तैयारी के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि युवाओं को लोक कल्याणकारी गौरवशाली भारतीय राष्ट्रीय परंपरा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलती है। फॉरेन लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल प्रोग्राम, है ना, वो पूछ सकता है इसके बारे में कि भाई ये जो है ना, वैसे नाम से ही पता चल रहा है फॉरेन लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल्स प्रोग्राम किससे संबंधित है। यहाँ पर इसके बारे में कौन से कथन सही है? 17 लाख से अधिक पंजीकरण हुए हैं इस प्लेटफॉर्म पर। आगे चलते हैं। फिर जीरो टॉलरेंस नीति, कोई दिक्कत नहीं है। 27 जिलों के 611 केंद्रों पर होगा। 27 जिलों के 611 केंद्रों पर। अभ्यर्थियों के लिए रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा। परिवहन विभाग के प्रमुख शासन सचिव भवानी सिंह देता ने बताया कि नीट परीक्षा वाले दिन सभी जिलों के आरटीओ और डीटीओ को परिवहन के उचित इंतजाम के निर्देश दिए हैं। साथ ही परीक्षा वाले दिन सभी अभ्यर्थियों के लिए रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था भी रहेगी। रिको, ठीक। इससे विद्युत निर्माण, उपलब्ध सड़कों के निर्माण, कोई दिक्कत नहीं है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान रिको द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों के विकास, उन्नयन एवं रखरखाव लगभग 1500 करोड़ रुपए से अधिक। ठीक है, ये है ना, ये काम का है इसमें, है ना। यहाँ से बार बार क्वेश्चन आ जाते हैं। प्रस्तावित अग्निशमन केंद्र भिवाड़ी, चौपान की कुशकेड़ा, बीकानेर करनी औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है? बीकानेर। फिर चतुर्थ चरण में द्वितीय, है ना, बोरानाड़ा, चूरू, जयपुर, जेतपुरा, जोधपुर, बासानी, नागपुर आईआईटी सेंटर एवं एससीजी परबसर नगर खंडाल, सवाई माधोपुर, खेरदा, टोंक, हिंडौन सिटी, श्रीगंगानगर औद्योगिक क्षेत्र, मानगढ़ चरण द्वितीय सहित विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे। ठीक, 150 अतिरिक्त 2700 है। अब 2700 सरकार ने कितना बढ़ाया है? 150 बढ़ाया है सरकार ने, है ना, अतिरिक्त बोनस। फिर उदयपुर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधायक उदयलाल डांगी के स्वर्गीय पिताजी को श्रद्धांजलि दी। उदयपुर डांगी के विधायक, उदयपुर डांगी के। आगे चलते हैं। 1 से 8 मई का कार्यक्रम जारी। राजस्थान स्टेट गैस, कोटा में घरेलू गैस डीपीएनजी कनेक्शन के लिए डोर स्टेप शिविर। देखते हैं भाई इसको। राज्य सरकार के संयुक्त उपक्रम राजस्थान स्टेट गैस द्वारा कोटा में बहुमंजिला अपार्टमेंट सहित आसपास के निवासियों को शिविर लगाकर पाइपलाइन से घरेलू गैस डीपीएनजी कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे। RSGL के प्रबंधक निदेशक विनय पाटानी ने बताया कि कोटा वासियों को डीपीएनजी कनेक्शन डोर स्टेप पर उपलब्ध कराने के लिए शिविर कार्यक्रम जारी किया गया है। पहले चरण में 1 से 8 मई तक सुभाष नगर प्रथम, है ना, ये ध्यान रखना है सिर्फ कि भाई ये जो है ये क्या है। राजस्थान स्टेट गैस द्वारा कोटा में बहुमंजिला अपार्टमेंट शिविर, RSGL के प्रबंधन निदेशक। ठीक है, डोर स्टेप पर, किसको? कोटा की बात है ये। डीपीएनजी कनेक्शन, डीपीएनजी फुल फॉर्म क्या है डीपीएनजी की? 1 से 8 मई तक, कोई दिक्कत नहीं है। फिर
ये क्वेश्चन है। राज्य सरकार ने हाल ही में किस जिले के स्टेडियम का नाम बदलकर संगत सिंह राठौड़ स्टेडियम कर दिया है? राजस्थान निम्नलिखित किन फसलों के उत्पादन में देश में दूसरे स्थान पर है? नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया के उस डिजिटल पोर्टल का नाम बताइए जहां ऐतिहासिक दस्तावेज उपलब्ध है। राजस्थान सरकार द्वारा किसान सम्मान निधि, ये तो 9,000 है ना। पंचगौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत जैसलमेर जिले का खेल कौन सा है? तीरंदाजी है, तीरंदाजी है। ठीक है, जब एक का जो आंसर है वो है ए, चूरू है। राज्य सरकार ने हाल ही में किस जिले के स्टेडियम का नाम बदलकर संगत सिंह राठौड़ स्टेडियम कर दिया है? चूरू। तालचा पर अभ्यारण्य चूरू। बीकानेर कैसे करनी माता, कैसे कोलायत, कैसे कावा, कैसे कृष्ण पक्ष, कैसे ककड़ी सबसे ज़्यादा उत्पादन है ना, और कैसे कर्ण महल, कैसे कतरियार सर, और कौन सा है कैसे 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 कर्ण महल तो हो चुका है ना, कैसे कोलायत भी हो चुका है, कैसे कपिल मुनि, ठीक है, कैसे कावा, और बी से बागवानी, गैजनेर है, बीकानेर है, तो ये है एक में जो ये जो है ना कौन सा एक 70 है ना, 70 में ये चूरू है। राजस्थान के निम्नलिखित में किस फसलों के उत्पादन देश में दूसरे स्थान पर है? दूसरे है ना, ये तो आया था जब, इसमें ये हो जाएगा धनिया, लहसुन, मेथी, सरसों, इसबगोल और जीरा। सरसों, इसबगोल और जीरा। चावल, गेहूँ, मक्का, चावल, गेहूँ, मक्का नहीं है ना, जीरा, सोयाबीन, गन्ना, धनिया, लहसुन और मेथी। तो फिर सरसों में तो अपन फर्स्ट पे हैं। धनिया, लहसुन, मेथी, ये कर दें क्या भाई दो में? हाँ यही है, ठीक है। धनिया, लहसुन, मेथी किन फसलों का उत्पादन देश में दूसरे स्थान पर है? धनिया, लहसुन, मेथी है ना, यानी सेकंड नंबर। धनिया, लहसुन, मेथी, धनिया, लहसुन, मेथी, धनिया, लहसुन और मेथी, ठीक है। नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया के उस डिजिटल पोर्टल का नाम बताइए जहां ऐतिहासिक दस्तावेज उपलब्ध है। ये तो ई धरोहर ही होना चाहिए भाई, अभिलेख पटल तो नहीं, ई धरोहर 3 में नहीं, अभिलेख पटल है, अभिलेख पटल 3 में डी, अभिलेख पटल है। नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया के उस डिजिटल पोर्टल का नाम बताइए जहां ऐतिहासिक दस्तावेज उपलब्ध है। अभिलेख पटल, अभिलेख पटल, ई धरोहर नहीं है। राजस्थान सरकार ने, ये तो 9,000 है जब 4 में सी, ठीक है। किसान सम्मान निधि योजना, पंचगौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत जैसलमेर जिले का खेल कौन सा है? जब 5 में सी है जिम्नास्टिक। जैसलमेर का से, तो से को काटेंगे ना तो जिम्नास्टिक, ठीक है। तो जैसलमेर का जिम्नास्टिक है, जैसलमेर का जिम्नास्टिक है। दोबारा से देख लेते हैं। राज्य सरकार ने हाल ही में किस जिले के स्टेडियम का नाम बदलकर संगत सिंह राठौड़ चूरू। फिर किन फसलों का उत्पादन देश में दूसरे स्थान पर है? ये है धनिया, लहसुन और मेथी, ठीक है। नेशनल आर्काइव, ये अभिलेख पटल जहाँ ऐतिहासिक दस्तावेज उपलब्ध है। अभिलेख पटल 6,000 का 9,000। और फिर एक जिला एक खेल के तहत जैसलमेर जिले का खेल कौन सा है? तो ये है इसमें जैसलमेर का जिम्नास्टिक। तो ये थी भाई सुजस है ना, और अच्छी तरीके से पढ़ना चाहे तो इसको रोक के ढंग से पढ़ लेना। 30 अप्रैल की है ये, ठीक, और कुछ खास है नहीं इसमें। हमारे कार्यकारिणी सभा है ना, जब फिर 24 लाख व 24 जिलों सृजन परंपरा फॉरेन लैंग्वेज ये कार्यक्रम किया था। 0 टॉलरेंस नीट के लिए। रीको है ना, कृषक कल्याण, ये 150 समर्थन मूल्य दिया है। सुजसी प्रश्नोत्तरी है ना, प्रश्नोत्तरी 1 से 8 तक कार्यक्रम जारी। ये जो है ना वो कौन सा, DPNG कनेक्शन है ना, पाइपलाइन के माध्यम, DPNG। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, धन्यवाद।